नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो है, हमारा मंडलगढ़ से 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मंडलगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मंडलगढ़ बिजली क्षेत्र से आती, सरकार को जाती है, लेकिन इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की गई है विकास की दृष्टि से। हर दृष्टि से आप उद्योग धंधा देख लें, चाहे आप रोजगार की दृष्टि से देख लें, किसी को रोजगार अभी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है गुरुदेव कि वर्तमान में जो आप लोग इधर पधारे हैं, हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जो उदय में आया है कि हमें ये भगवान की रथ यात्रा और सब कुछ देखने को मिला? देखो, मांडलगढ़ का सबसे पहला भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भौगोलिक बहुत खतरनाक है। उसका जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पहाड़ पड़ा हुआ है, वह मांडलगढ़ के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। जयपुर की सब संरचना हुई जय सिंह के समय, उस समय विद्याधर नाम के उनके कोई मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले उनको वास्तु से ठीक कराया। तो मांडलगढ़ का जो भौगोलिक प्राकृतिक रूप से अवरोध है, वो तो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। उसका शोधन किया जा सकता है यदि पूरी समाज, पूरा राष्ट्र, पूरे देश के नेता, सब लोग चाहें। मांडलगढ़ राजनीतिक स्थान में अपना बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यदि ये सब चाहें तो मांडलगढ़ को एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार करके, वास्तु से दूर करके मांडलगढ़ को विकसित कर सकते हैं। वस्तुतः सही बात है कि आपके यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता होकर दुनिया में तो बहुत कुछ किया, लेकिन मांडलगढ़ में, और आप लोग जैसे जो चिंतक रहते हैं, आपको सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप अपने मांडलगढ़ के चारित्रिक पतन से बहुत दुखी है, और उन पतन के कारण से आपका जो सोच विचार है, यह विचार नेताओं में आना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है कि अपने नगर के चारित्रिक पतन के ऊपर चिंतन करना, विचार करना बहुत अच्छा। यदि वास्तु दोष दूर हो सकता है तो शायद मांडलगढ़, कभी एक मांडलगढ़ था जब वो किले पे था। किले पर मांडलगढ़ का रास्ता होने से मांडलगढ़ का बहुत कुछ किला है, हमने देखा उसको, बहुत शुभ था। लेकिन जैसे ही मांडलगढ़ का रास्ता जो दक्षिण पश्चिम का खुला, उसके बाद से उसका पतन हुआ। मांडलगढ़ सबसे पहले पूरा वो उत्तर दिशा की तरफ अपना विकास करता था, उसका सम्मत ध्यान नहीं आ रहा कि ये जो रास्ता साउथ की तरफ खुला धीरे धीरे बस्ती की तरफ, वह तभी से मांडलगढ़ के राजा का विनाश हुआ, और उसके बाद जिस ढंग का विनाश होता है हो गया, और इस संबंध में विचार करना चाहिए। रही बात पुण्य के योग की, तो ये तो कोई महान पुण्य होता ही है जब कभी ऐसे महोत्सव, ऐसी स्थितियाँ, भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सभ्यता जब सड़क पे आकर के नगर नगर से गुजरती है, तो वे जीव महान पुण्यशाली होते हैं जिनकी आंखों को ये दृश्य देखने को मिल जाता है।